यमुनानगर के लाल ने देश के लिए दी जान की कुर्बानी। सीएम मनोहर लाल ने किया नमन। बोले, आपकी वीरता और देशभक्ति देशवासियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। हरियाणा में अब आंदोलन के दौरान उपद्रव पड़ेगा भारी। नुकसान भरपाई विधेयक पर राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की मुहर। अंबाला दौरे पर पहुंची हरियाणा कांग्रेस की अध्यक्ष कुमारी शैलजा। बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बोली, लोकतंत्र में लोगों की आवाज बंद करना गलत। और हरियाणा में लार्ज स्केल मैपिंग पर बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर। भूमि का मूल्यांकन एकड़ के हिसाब से होगा। चकबंदी कार्य के लिए बनाया जाएगा अलग काडर। नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा में अब आंदोलन के दौरान उपद्रव और तोड़फोड़ महंगी पड़ेगी। अब इससे हुए नुकसान की भरपाई आंदोलनकारियों से होगी। यह कानून अब लागू हो गया है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में पारित हरियाणा लोक व्यवस्था में आपको बता दें, क्षति वसूली विधेयक 2021 को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने मंजूरी दे दी है। आंदोलन के दौरान हुए नुकसान के मुआवजे के आवेदन पर फैसला लेने के लिए प्रदेश सरकार एक या एक से अधिक दावा क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन करेगी। क्लेम ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता हरियाणा सुपीरियर जुडिशियल सर्विसेज के एक अधिकारी की तरफ से की जाएगी। इसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नामित किया जाएगा। क्लेम ट्रिब्यूनल में 2 या 2 से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं। ट्रिब्यूनल के अन्य सदस्य राज्य सरकार के अधिकारियों में से होंगे जो अतिरिक्त उपायुक्त के रैंक से नीचे नहीं होंगे। ट्रिब्यूनल नुकसान के मामलों में देयता का निर्धारण करेगा, तो साथ ही उनके पास भेजे गए मुआवजे के दावों का आकलन करेगा और मुआवजा निर्धारित करेगा। उसके बाद मुआवजे का अवार्ड किया जाएगा। प्रदेश में क्राइम प्रशासनिक इश्यू और किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने 4 घंटे की मैराथन मीटिंग की। मीटिंग में डीजीपी मनोज यादव से लेकर एडीजीपी स्तर के अधिकारी चंडीगढ़ में हरियाणा निवास पे मंत्री के साथ बैठे। बाकी आईजी, एसपी और वीसी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि यहां पर कई अफसरों ने गाड़ियां कंडम होने की बात रखी, तो कुछ ने अस्थायी चौकियों को स्थायी करने, पुलिस रूल 2007 को नोटिफाई कराने और पुलिस कर्मचारियों की कमी का मुद्दा रखा। करीब 70,000 पदों में 55,000 पद ही भरे हुए हैं। 15,000 के करीब खाली पद हैं। इस पर विज ने कहा पुलिस की भर्ती लगातार होगी, तो साथ ही अन्य मांगों को लेकर आश्वासन दिया, क्योंकि पुलिस रूल 2007 में पुलिस को गाड़ी एम्पाउंड करने जैसे कई अधिकार हैं, लेकिन वे तभी लागू होंगे जब नोटिफिकेशन होगा। गृह मंत्री ने पुलिस अफसरों से कहा कि प्रदेश की पुलिस अभी देश में तीसरे चौथे नंबर पर है, इसे नंबर 1 पर लाना है। इसके लिए हरियाणा को क्राइम फ्री बनाना होगा। विज ने कहा कि बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी की बात सामने आई, उसे ठीक किया जाएगा। पुलिस अब और एक्टिव नजर आएगी। बैठक में होम सेक्रेटरी राजीव अरोड़ा मौजूद रहे। वहीं अंबाला शहर के वार्ड नंबर 15 में कांग्रेस नेता पुनीत कवि द्वारा लोगों की मदद के लिए वार्ड सुविधा केंद्र खोला गया, जिसका उद्घाटन करने के लिए आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा अंबाला पहुंची, जहां उनका कांग्रेस नेताओं और आम जनता ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। वार्ड सुविधा केंद्र का उद्घाटन करने के बाद कुमारी शैलजा ने वहां पर मौजूद जनता को संबोधित किया। मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्षा ने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारे युवा नेता ने जनता की सेवा और सुविधा के लिए वार्ड सुविधा केंद्र खोला, जहां पर जनता की मदद की जाएगी। यह कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा संकेत है कि हमारे नेता पार्टी के मूल मंत्र जनसेवा भाव के तहत जनता की सेवा में लगे हैं। कुमारी शैलजा ने इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर खुलकर बात की।
मैं समझती हूँ कि जहाँ इनकी अपनी ओर से ये प्रयास है, वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए भी और समस्त कांग्रेस जन के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है कि लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के बीच में रहते हुए ही काम करना सबसे ज़्यादा प्राथमिकता का कार्य है, क्योंकि जन सेवा भाव ही कांग्रेस पार्टी के जो मूल मंत्र हैं उसका हिस्सा है। तो आज ये दफ्तर समझ लीजिए, केंद्र समझ लीजिए, वो ये खोल रहे हैं वार्ड सुविधा केंद्र। मुझे विश्वास है कि यहाँ के लोगों को, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा झूठ बोला, कोई सुविधा नहीं, कोई कार्य नहीं, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे भी खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार नाम की कोई चीज़ तो है नहीं। तो ऐसे में पुनीत जी ने जो ये खोला है, बहुत सराहनीय कदम है। जानते हैं कि हमने अपने पर्यवेक्षक भेजे हैं, उनकी रिपोर्ट वो कंपाइल कर रहे हैं और 5-6 तारीख को उनकी रिपोर्ट हम लेंगे, फिर उस पर विचार विमर्श करके और आने वाले समय में जल्द ही संगठन का विस्तार होगा। सूत्रों से खबर मिल रही है कि अकाली दल से जिन्होंने अपना मोर्चा अलग कर लिया था। देखो, कांग्रेस पार्टी में जिसकी भी आस्था है, कांग्रेस के मूल्यों में, हमारे नेतृत्व में, राहुल जी में, सोनिया जी में जिनकी आस्था है, हमारे दरवाजे खुले हैं और हमारी विचारधारा को बढ़ाने के लिए जो आएंगे, कांग्रेस के हाथ मजबूत और करेंगे, उनका हम स्वागत करेंगे। देखो, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा के हम खिलाफ रहे हैं और रहेंगे, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि आप पहले लोगों को प्रोवोक करें, लोगों की कहीं ना कहीं रिएक्शन आए और फिर आप दिखाएं, अपने आप को मार्टर बनाने की कोशिश करें। तो क्या ये आपकी चाल है कि आप ऐसे करें? कहीं ना कहीं। और इसके लिए कांग्रेस को आप दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? पहले अपनी ज़ुबान पर आप कंट्रोल करिए। हिंसा के हम खिलाफ हैं, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हर तरह से लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। यहाँ तो चाहे मीडिया हो, चाहे आम जनता हो, सबकी ज़बान बंद करने की कोशिश की जाती है। लोकतंत्र का हिस्सा है कि लोग अपनी बात रखें। अगर ये बात सुनेंगे नहीं तो लोग क्या करें? अब ये 3 काले कृषि कानून जिस तरह से थोपे गए हैं लोगों के ऊपर, लोगों का रोष है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इनके नुमाइंदे आज बाहर निकल नहीं पा रहे। तो लोकतंत्र में अगर आप लोगों की आवाज़ बंद करेंगे, उनका गला घोटेंगे, तो देखिए, जनता जनार्दन सुप्रीम है, कोई ना कोई तरीका निकालेगी वो अपनी बात रखने का। लेकिन आप उनकी बात सुनने की बजाय उन पर केसेस बना दें। और अब एक और नया कानून बना रहे हैं जो प्रॉपर्टीज़ वाला है। अपने आप में केवल प्रॉपर्टी की बात नहीं है इस कानून में कि प्रॉपर्टी अगर ख़राब होगी तो उसका खामियाजा, इतनी सी बात नहीं है, वहाँ सीमित नहीं है ये तो किसी को भी कहीं भी कंस्पिरेटर बना ले। बहुत से ऐसे पहलू हैं। तो लोग हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। पंद्रह सरकारी ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਿਰਮਾਣ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की,
दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़, ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। प्रदेश भर में गुरुवार को गेहूं खरीद का पहला दिन रहा। मैसेज के हिसाब से खरीद का सिस्टम बनाया गया, लेकिन पहले ही दिन तालमेल में काफी कमी देखने को मिली। ज्यादातर जगहों पर किसानों को मैसेज दिए जाने के बावजूद किसान गेहूं लेकर नहीं पहुंचे, तो कुछ जगह पर बिना मैसेज के ही गेहूं लेकर पहुंच गए। मंडियों में आड़तियों ने बिना मैसेज के आए गेहूं को ट्रॉलियां जो हैं वो उतरवा ली, लेकिन खरीद नहीं होने से परेशान किसानों ने कुछ जगह पर विरोध प्रदर्शन किया। अभी मंडियों में गेहूं कम मात्रा में आ रहा है, लेकिन अधिकारियों को उम्मीद है कि 10 अप्रैल के आसपास से मंडियों के अंदर गेहूं की आवक अचानक से बढ़ सकती है। वहीं पेमेंट को लेकर असमंजस की स्थिति बनी है। इसको लेकर व्यापारियों ने करनाल मंडी में 5 अप्रैल को प्रदेश स्तरीय बैठक बुलाई। खरीद के पहले दिन मंडियों में एक व्यवस्था कोरोना के नियमों में देखने को मिली। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि मंडियों में गेहूं खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है। संबंधित जिला उपायुक्त तो सुनिश्चित करें कि जे फार्म जारी होने के 24 घंटे के अंदर फसल का उठान हो जाए और 72 घंटे में पैसा किसान के खाते में पहुंच जाए। सीएम ने कहा कि मंडियों में अनाज लेकर आने वाले किसानों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। वहीं हरियाणा के मेवात में परिवार पहचान पत्र में पारिवारिक इनकम वेरिफिकेशन कार्य किया जा रहा है। इस कार्य के लिए 729 टीमें बनाई गई, जो कि घर घर जाकर इनकम वेरिफिकेशन का कार्य कर रही है। इस दौरान उपायुक्त सुविधा ढाका ने नागरिकों से आह्वान किया कि वे परिवार पहचान पत्र और इनकम वेरिफिकेशन कार्य में टीमों का सहयोग करें और सही जानकारी दें। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जरूरतमंद पात्र लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। पहले जहां अलग अलग योजनाओं एवं सेवाओं के लिए नागरिकों को अलग अलग स्थानों एवं कार्यालयों में जाकर कागजात जमा करवाने पड़ते थे, लेकिन अब परिवार पहचान पत्र लागू हो जाने के बाद एक ही स्थान पर सभी कार्य होंगे और बार बार कागजात जमा करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली परिवार पहचान पत्र योजना के तहत अपना पर्सनल डाटा बेनिफिशियरी ने खुद ही अपलोड करना है पोर्टल के ऊपर,
और पीपीपी स्कीम के तहत फ़िलहाल ज़िले में इनकम वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है और उसके लिए 729 लोकल कमिटीज़ बनाई गई हैं और इसके लिए जो बूथ लेवल ऑफिसर्स एंड बीएलओज हैं उनकी अध्यक्षता में ये कमेटियां काम कर रही हैं। इसके अंदर एक सोशल वर्कर है, इसके अंदर एक आईटी ऑपरेटर है, वॉलंटियर है और एक स्टूडेंट है और ये कमेटियां अब इनकम वेरिफिकेशन का काम कर रही हैं और घरों में जाके हमने 15 अप्रैल तक का इनको टारगेट। खबरें लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। एक ਲੱਖ 36,000 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में HIV पॉजिटिव मरीजों के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इन रोगियों को प्रतिमाह 2250 रुपए पेंशन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने चेक देकर इस योजना का शुभारंभ कर दिया है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने HIV पॉजिटिव और एड्स से पीड़ित लोगों को पेंशन का चेक देकर योजना की शुरुआत की। जेलों में
हेपेटाइटिस बी और सी की जांच के लिए दूसरा चरण शुरू किया गया। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने मलेरिया मुक्त नूह अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए कहा कि परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अंतराहरी सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है। वहीं चरखी दादरी गांव झिंझर सांवड़ मोड़ पर बाइक सवार दो दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई। एक मृतक उबरवास तो दूसरा रावलधी गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि अज्ञात वाहन द्वारा बाइक को टक्कर मारी गई, जिसके कारण बाइक सवार नाले में जा गिरा। वहीं दूसरा बाइक गिरने के कारण करीब 30 गज तक घसीटता चला गया। दोनों के मौके पर ही मौत हो गई। वहां से गुजर रहे युवकों ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक देखी तो तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों के शव कब्जे में लिए। आज सुबह है ना थाने पर बोंद कला में इतला मिली थी कि गांव सावड़ से जिंदर रोड पर एक सड़क हादसे में एक लापता नामालूम व्हीकल एक मोटरसाइकिल पर दो लड़के आ रहे थे, उन पर टक्कर मार दी सीधी और जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जिसी तरह पर हम मौके पहुंच गए थे, वहां पर एक रुपेंद्र है, इनके मौसिया लड़का रुपेंद्र स्नोप कलीराम गांव झिंझर ने एक लिखित दरखास्त दी थी, जिस पर हमने हरियाणा में 1 अप्रैल से 45 या इससे ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन देने की शुरुआत हो गई है। 17 स्वास्थ्य केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग ने सेशन लगाकर 2803 लोगों का टीकाकरण किया। सिविल अस्पताल के अलावा सभी सीएचसी और पीएचसी पर सेशन लगाए गए। वहीं पिछले 3 दिनों में विभाग ने जिले में 11,320 लोगों को और अब तक 43,685 लोगों को वैक्सीन लगाई है। जिला वैक्सीनेशन इंचार्ज और डिप्टी सीएमओ आशीष मान ने बताया कि वीरवार को आयोजित सेशन में 200 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी सेवाएं दी। उन्होंने बताया कि 30 और 31 मार्च और 1 अप्रैल के लिए स्वास्थ्य विभाग को 10,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य मिला था। इन 3 दिनों में 11,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। प्रदेश में हर तरह की संपत्ति की आईडी दी जाएगी और इसमें सरकारी संपत्ति को शामिल किया जाएगा। सरकारी विभागों की परिसंपत्तियों का स्वामित्व भी पंचायतों और जिला परिषदों से अलग किया जाएगा, ताकि भविष्य में इस तरह की संपत्ति पर किसी तरह का विवाद ना हो। विवादास्पद संपत्ति की अलग से श्रेणी बनाई जाएगी। ये जानकारी सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दी। वे गुरुवार को हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग प्रोजेक्ट और स्वामित्व योजना को लेकर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि चकबंदी का कार्य हर 50 साल के बाद दोबारा किए जाने की जरूरत है। चकबंदी कार्य के लिए अलग से काडर बनाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि भूमि का मूल्यांकन गांव की बजाय एकड़ के हिसाब से किया जाए। सरकारी परियोजना के लिए स्वेच्छा से भूमि देने वाले लोगों के लिए ई भूमि पोर्टल के रूप में एक प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया गया है। सीएम ने पंचकुला के डीसी को निर्देश दिए कि जिले के मोरनी ब्लॉक में ड्रोन मैपिंग का कार्य 1 महीने के अंदर पूरा किया जाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सूरजकुंड दिल्ली की सीमा पर स्थित खोरी गांव में नगर निगम और पर्यटन विभाग की भूमि पर कब्जा कर बनाए गए अवैध बस्ती में नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने कार्रवाई की। इस दौरान लोगों ने विरोध जताया। निगम अधिकारियों ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई के दौरान छोटे बड़े मकानों को ध्वस्त किया गया। करीब 100 एकड़ जमीन पर लोगों ने मकान बनाए हुए थे। पुलिस के करीब 10 एसीपी, नगर निगम के 3 ज्वाइंट कमिश्नर और लगभग 2000 पुलिसकर्मी तोड़फोड़ की कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। मेरा नाम संतोष है। विरोध क्यों कर रहे हो तोड़फोड़ का आप लोग? तोड़िए क्यों कर रहे हैं लोग हमारे साथ में हैं, बताओ। आपको नहीं पता ये सरकारी जमीन पर आपने घर बना रखे हैं? सरकारी जमीन है, हमें क्या पता है? जब हमें दिया पैसा हमने दिया। लेने से पहले आपको सोचना चाहिए था ना। तो हमने सोचा नहीं, हमें क्या पता ये गवर्नमेंट जगह है तो हम लेते ही नहीं। कितने साल से रह रहे हो यहाँ? हमें हो गई 10-12 साल हो गई। लड़के हमारे बालक बुजुर्ग हमारे नहीं वो खत्म। कितने में ली थी जगह आपने? हमने ली थी 2-3 लाख में ली थी, 3 लाख में ली थी। देखिए, ये जो कार्रवाई है माननीय डीसी साहब, माननीय कमिश्नर साहब, एमसीएफ के आदेश हैं। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्लियर कट ऑर्डर है। जितनी भी एमसीएफ की लैंड है जो नोटिफाइड फॉरेस्ट जोन है उसको एनक्रोचमेंट फ्री करवाया जाए। तो उस संदर्भ में ये कार्रवाई चल रही है। कितनी एकड़ जगह होगी लगभग? ये नगर निगम की 15 से 20 एकड़ ज़मीन है। 7-8 हज़ार यहाँ पर इलीगल फैमिली यूनिट्स हैं, तो इसको वैकेट किया जा रहा है।
अभी लोग कुछ विरोध कर रहे थे, वो ये कह रहे थे कि यहाँ तक तोड़ कर जाते हैं और आगे छोड़ देते हैं, मतलब कि ऐसा कोई विरोध नहीं है। कल भी हमने बड़े लेवल की कार्रवाई करी है, किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है। तो आज मतलब ये माना जाए कि नगर सरकारी ज़मीन पर जितने भी मकान बने हुए हैं आज सारे सारे ध्वस्त कर दिए जाएंगे। जितनी भी हमारी ड्राइव रहेगी आपके सामने रहेगी और काफ़ी बड़ी मात्रा में ड्राइव रहेगी और इसको टोटल एनफोर्समेंट भी करवाया जाएगा। कितनी जेसीबी लग रही हैं, कितने अधिकारी हैं नगर निगम के? आप जॉइंट कमिश्नर हैं, आपको ज़्यादा पता होगा इस बारे में। हमारे 8 ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, 10 जेसीबी मशीन हमारी लगी हुई है, 1500 के आसपास पुलिस फोर्स अवेलेबल है, 4 से 5 एसीपीज अवेलेबल हैं। गुरुग्राम में बीजेपी नेता और हरियाणा के पूर्व मंत्री राव नरबीर का जन्मदिन खास अंदाज में मनाया गया। सुबह से उनके निवास पर हजारों समर्थक हाथों में गुलदस्ता लेकर पहुंचे। इस दौरान पूर्व मंत्री राव नरबीर के समर्थकों ने कहा कि बीजेपी ने हमारे मंत्री जी को टिकट ना देकर सबसे बड़ी गलती की, जिसका परिणाम बीजेपी ने खुद भुगत लिया है। बादशाहपुर की जनता आज भी पूर्व मंत्री राव नरबीर को चाहती है। बादशाहपुर विधानसभा का एक एक समर्थक मंत्री जी के साथ है। अगर दोबारा मंत्री जी को टिकट मिलती है तो हमारे मंत्री जी फिर से भारी मतों से जीत कर आएंगे। कहूँगा कि आज भी लोगों में जो राव नरबीर सिंह का जलवा और जोश बरकरार है, तो इसको ध्यान में रखते हुए पार्टी को भी कुछ निर्णय लेना चाहिए और आगे भी पार्टी को जो आप पार्टी ने पहले निर्णय लिया वो भी ठीक था, आज भी जो निर्णय ले तो हम यही कहेंगे कि लोगों में आज भी जोश और जुनून राव नरबीर सिंह के प्रति बहुत ही ज्यादा है। बादशाहपुर की जनता राव नरबीर जी को याद कर रही है कहीं ना कहीं, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? ये बादशाहपुर की जनता का प्यार था कि जब राव नरबीर सिंह को टिकट नहीं था, निर्दलीय विधायक को जनता ने जिता दिया, तो ये संगठन को सोचना चाहिए कि जो टिकट के दावेदार हैं उन्हीं को सोच समझकर विचार करके टिकट देनी चाहिए। आज राव नरबीर जी का जन्मदिन था। जो पिछला जन्मदिन था वो कोरोना काल के कारण पब्लिक यहाँ पे आ ना सकी क्योंकि 2 साल हो गए थे, और आज तकरीबन निगम पार्षद, जिला पार्षद, सरपंच और बादशाहपुर की और हरियाणा की काफ़ी सरदारी यहाँ पे आई है। जो उनका प्यार और जो उन्होंने विकास किया है दक्षिण हरियाणा में, उनका आज जहाँ हजारों की संख्या में यहाँ पब्लिक पहुँचे हैं उनके जन्मदिन की बधाई देने के लिए और उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। और हम तो आशा करते हैं राव नरबीर जी स्वस्थ रहें और भारतीय जनता पार्टी और दक्षिण हरियाणा। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।